अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपने कोर्स कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रोटेशन इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज़। इसमें पहले हम 6 एग्जांपल या 6 डेरिवेशंस कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा हमारे डिस्क के बारे में, उसके दो दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में किया। उसके बाद हमने थिन रॉड को देखा, उसके बाद हमने स्फीयर और एक रेक्टेंगुलर प्लेट को देखा। आज जो हमारा है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस। ये देखें, हमारा ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसको कह रहे हैं कि इसका रोटेशनल इनर्शिया लगाना है। अगर तो सिलेंड्रिकल एक्सिस यानी सिलेंडर के दरमियान वाले बिल्कुल एक एक्सिस में, इस तरह एक्सिस में उसके लेंथ वाइज जो एक्सिस है उसमें उसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है, यानी इसके अराउंड ऐसे स्पिनिंग मोशन कर रहा है, तो आपने इसका रोटेशनल इनर्शिया निकालना है। हमेशा की तरह हम वही चीज़ें पहले नोटिस कर लेंगे कि मैस एम है, लेंथ एल है, जो इनर एंड आउटर रेडियस है वो कौन से हैं, R1 एंड R2 हैं। ये किस लिहाज से दिए हुए हैं कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो बीच वाला सेंट्रल रेडियस है उसको क्या कर लिए, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए, ठीक है। हम कहते हैं इसका जो रेडियस है, वो R1 है, और जो बाहर वाले का टोटल का रेडियस है वो क्या है, R2 है, ठीक है। ये देखें R2 है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया, हम चाहते हैं कि इसका रोटेशनल इनर्शिया निकाल लें अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के शेल का रेडियस आर स्मॉल आर कंसिडर करेंगे। मतलब ये जिसको R1 अभी पहले हमने कहा था उसको स्मॉल आर कंसिडर कर लिया, शेल के रेडियस को। और उसके बाद हमने क्या कहा, उसकी जो थिकनेस है उसे DR कह दिया, ठीक है। और जो हम कहते हैं जो छोटा सा पोर्शन हमने कंसिडर किया है ना, उसको हमने DR कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब ये जो रेडियस आपको दिखाया जा रहा है ना, बेसिकली ये इसका रेडियस नहीं है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू का जो शेल का रेडियस है ना, इसको कैप स्मॉल आर कंसिडर किया है, ठीक है। और ये DR क्या है, इसकी थिकनेस है, ओके। ये जो शेल कंसिडर किया हुआ, ये जो एक लाइन सी कंसिडर की है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि सरफेस एरिया क्या हमारे पास इस जो है सिलेंडर का, जो हमने शेल बीच में कंसिडर किया है, होल सा कंसिडर किया है, उसका वो सरफेस एरिया कितना है, DS, ठीक है। सरफेस एरिया DS कंसिडर किया हम लोगों ने, विच इज़ इक्वल टू 2πRL, ठीक है। आपको ये सिलेंडर का फार्मूला पता होगा कि एरिया इज इक्वल टू 2πRL होता है इसका, ठीक है। अगर हम उसका वॉल्यूम कंसिडर करें DV, तो हम क्या करेंगे, 2πRL और इंटू DR, यानी 2πRL हमारे पास एरिया इंटू रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर डिफरेंशियल है, दोनों साइडों पे, इसलिए डिफरेंशियल। वही सेम मेथड के पहले डेंसिटी के जरिए मैस का फार्मूला निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। देखिए रो DV, V की जगह हम लोगों ने ये जो भी फार्मूला इसलिए ड्राइव किया ताकि हम यहाँ पुट कर देंगे, ये DM की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद रोटेशनल इनर्शिया वाले I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R² DM में DM की वैल्यू पुट कर दी, जो वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट हैं उन्हें बाहर ले गए, और जो वैल्यूज़ डिफ्रेंशिएट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू DR यानी R से रिलेटेड टर्म, उनको अंदर रख दिया। जो हमने वो लगाई है, लिमिट लगाई है, वो लगाई है R1 से R2 के। देखिए क्योंकि हमारा जो इनर शेल वाला रेडियस है वो उसका कहाँ से स्टार्ट है कि वो R1 से लेकर R2 तक, उसका जो है वो आउटर शेल जो है उसका R1 से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, ठीक है। इसलिए हम पहले शेल का जो है वो निकाल रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया है, उसको इंटीग्रेट किया है। सिंपली इंटीग्रेट ऐसे किया है, जो सारी कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, और ये R² और एक R अंदर था, R³ हो गया, R³ DR, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसमें पुट किया है, इंटीग्रेशन लिया R4 डिवाइडेड बाई 4 और लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का आ गया, R2 एंड R1 की पावर 4। तो और ये वैल्यूज़ 4, ये 4 था, 4 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 था 2 2 2 था 4, ये 2 बच गया, बाकी ये सारी वैल्यू। अब क्या है कि ये फार्मूला है हमारे पास R2 का 4 माइनस R1 का 4, ये किसके इक्वल है हम कंसिडर करेंगे, तो कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अगर हो तो इज इक्वल टू होता है A प्लस बी और A माइनस बी। ये वाला फार्मूला आपको पता है ना, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर, R2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर और R1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यानी इसको हम कंसिडर करें A का स्क्वायर, इसे B का स्क्वायर, तो A माइनस बी, A प्लस बी, वैल्यू आ गई। अब जो माइनस वाला है वो दोबारा 2 दफ़ा खुल सकता है, लेकिन अभी हमने इसे नहीं खोला। देखिए हमने ये वैल्यू सारी रख ली। उसके बाद हमने क्या कहा कि पाई के साथ ये पाई
आर के डिफरेंस रो एल। अब हम कहते हैं कि जो पाई आर रो एल है ये किसके इक्वल है, इसको हम लोग देखें, ये कैपिटल मैस के इक्वल है, मैस ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है आपको बात। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है असल में ना ये जो हमारा सिलेंडर है ना, ये बीच में से ना होलो है, ये वाली जगह होलो है, इसके सिलेंडर के दरमियान में से ना ये होलो स्फीयर है, उसके ज़रिए से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, उसके बाद अब ये वैल्यू मैथ की आ गई, तो फिर मैथ की वैल्यू इसकी जगह हमने m पुट कर दी, क्या आ गई 1/2 m r2 स्क्वायर माइनस प्लस r1 स्क्वायर, प्लस की वैल्यू में आ गई। रोटेशनल इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर कोई भी वो पोर्शन खाली नहीं होता, पूरा का पूरा भरा होता है, उसके लिए क्या होगा, r1 की वैल्यू 0 होगी। यानी ये जो पहला वाला रेडियस था, ये जो r1 यहाँ से हमने कहा कि ये जो जगह खाली है ये खाली नहीं है, अंदर होल नहीं है, हमने कहा कि r1 की वैल्यू 0 है, यानी r1 यहाँ पे ही मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल का हम लोग रेडियस ले रहे हैं, तो हमारे पास r1 की वैल्यू 0 पुट कर दी। ठीक है, r2 की वैल्यू, ये आंसर आ गया हमारे सिलेंडर के लिए जो कि सॉलिड सिलेंडर है। अगर हम कहें रोटेशनल इनर्शिया अब हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर में दोनों की वैल्यूज़ होगी। अब हॉलो सिलेंडर हम कहते हैं ऐसी लिमिट कंसिडर कर रहे हैं कि अंदर से बिल्कुल तकरीबन खाली है। ये सॉलिड सिलेंडर है जो अंदर से पूरा भरा हुआ है, हॉलो सिलेंडर हम कह रहे हैं बस बाहर एक पतरी सी मौजूद है, यानी r1 और r2 तकरीबन बराबर हैं और वो r के इक्वल है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो ये डी आर है इतना वो छोटा सा है कि ये इस अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों को आर के इक्वल कहा जा सकता है। इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि r2 का स्क्वायर प्लस ये दोनों में r स्क्वायर 2r स्क्वायर 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये रोटेशनल इनर्शिया आ गया हमारे होलो स्फीयर का। ठीक है, होलो सिलेंडर का। अच्छा, उसके बाद हमारा आज का इंशाल्लाह और इस टॉपिक का भी लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। हम कहते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करें डिस्क का, हुप का, अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस। ठीक है, सिलेंड्रिकल एक्सिस आप समझते हैं, ये एक डिस्क है, तो इसके दरमियान वाले एक्सिस के अलोंग जो बॉडी है यूँ इस तरह रोटेट करनी चाहिए। हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जो ये वाला इधर तक का रेडियस है ये r1 है, जो इधर तक का रेडियस मतलब जो हमारी डिस्क है उसका जो अंदर वाला पोर्शन है, उसका जो वो सेंटर ऑफ एक्सिस से जिसमें रोटेट कर रहा है बॉडी, उससे r1 रेडियस है, और जो बाहर वाला है उसका r2 रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम वही चीज़ें कंसिडर की, इनर और आउटर रेडियस हम लोगों ने कंसिडर कर लिए जो कि r1 और r2 थे रिस्पेक्टिवली। सिग्मा हमने सरफेस डेंसिटी, मैस डेंसिटी कंसिडर कर ली। उसके बाद हमने क्या कहा, सर्कुलर स्ट्रिप जो है वो रेडियस r की कंसिडर कर ली, स्मॉल रेडियस r की कंसिडर कर ली, यानी हमारे पास सेंटर यहाँ से लेकर ये जो स्ट्रिप तक का डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, अब उसके बाद उसकी जो हमने ब्रेथ कंसिडर की कि वो कितनी चौड़ी है, तो वो dr हो गई, मटेरियल के अंदर जो मौजूद है। अब वही वाली बात, सरफेस एरिया कितना आ गया, ds। ठीक है, सरफेस एरिया ds आ गया, तो उसका हम लोगों ने पुट की वैल्यू जैसे पहले की थी सिलेंडर के लिए ही सेम 2πr dr वाला फार्मूला ही। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर जैसी शेप का सिलेंड्रिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, और ये जो 2πr dr होता है ये बेसिकली हमारे पास एरिया ऑफ यही आता है 2πr dr। एरिया ऑफ असल में सरकमफेरेंस के लिहाज से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 2πr सरकमफेरेंस होता है, dr हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये रेडियस ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा किसी भी सिलेंड्रिकल, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का। अच्छा, उसके बाद मैथ हम कंसिडर करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि मैथ इज इक्वल टू ds रो ds। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ds की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, मैथ के लिए तो dm की वैल्यू असल में ये थी, इसको मतलब हम इसको dm लिख सकते हैं, ये dm की वैल्यू है। उसके बाद जो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला है उसमें dm की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेट किया, r4/4 आया, उसी तरह ये लिमिट्स पुट कर दी। उसके बाद हमने उसी तरह जैसे स्क्वायर फार्मूला खोला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, वो फार्मूला खोल दिया, जो माइनस वाला है उसके साथ ये वैल्यू रख दी, और हम ये कह रहे हैं कि मैथ इज इक्वल किसके बराबर है, पाई r स्क्वायर रो के, यानी मैथ इज इक्वल टू
ये एरिया डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास सरफेस डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर एरिया। ये बेसिकली पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया है और ये मैस उस फार्मूले से आ गया, मैस ऑफ सिलेंड्रिकल शेल ये आ गया हमारे पास। मैस हम इसकी जगह इस सारे की जगह कैपिटल एम पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब हम कहते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया किसी सॉलिड डिस्क का, सॉलिड डिस्क ऐसी जो कि सारी की सारी भरी हुई है, उसके दरमियान ये जो पहला R1 है ये क्या होगा 0, R1 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 mr²। अब ये सॉलिड डिस्क को या सॉलिड सिलेंडर दोनों का रोटेशनल इनर्शिया सेम क्यों है, देखें ज़रा गौर करें। जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है वो एक्सिस का अगर छोटा सा ये पार्ट ऊपर से देखें तो ये तकरीबन एक पतली सी इसमें से डिस्क ही काटी जा सकती है। तो इसका मतलब है इस पूरी बॉडी का जब वो सिलेंड्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है सॉलिड के लिहाज से हॉलो के लिहाज से, तो इसके बराबर है रोटेशनल इनर्शिया हमारी सॉलिड डिस्क के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू बस वैसे सेम आ गई है, लेकिन इसका मेन रीज़न यही है कि फार्मूला हमने सेम लगाया है, जो हमारा जो ज्योमेट्री बन रही है वो ऑलमोस्ट सेम बन रही है, दैट्स वाई। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं अगर तो हॉलो सिलेंडर हो, ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर या हुप जैसे होती है, हुप जैसे कहते हैं रिंग टाइप की चीज़ को। ठीक है, एक होती है डिस्क ना, डिस्क होती है जिसके अंदर छोटा सा सुराख होता है, जबकि हुप क्या होती है जो कि रिंग टाइप हो जिसमें सिर्फ बाहर वाली थोड़ी सी चीज़ मौजूद हो, या हॉलो डिस्क भी कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, उसमें वही वाला केस कि हमने क्या कहना है कि बिल्कुल जो चौड़ाई दोनों की R1 और R2 की बिल्कुल बराबर ही रेडियस पर है। ठीक है, उसके बाद हम इस वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2r², 2 से कैंसिल हो गया और I इज़ इक्वल टू mr², ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आपने डेरिवेशन तो याद करनी है, लेकिन फार्मूलाज को लाजमी जहन में रखना है कि किसकी वैल्यू क्या आ रही थी। और मज़ीद आपके आसानी के लिए कि ये जो हम लोगों ने सारे निकाले हुए हैं, देखें हमने सबसे पहले जो निकाला था उसका हमने रॉड के निकाले थे, थिन रॉड के निकाले थे। ये हमारे पास 3 आ गए हमारे उसके सिलेंडर्स के। एक ये हुप है, हुप या थिन सिलेंड्रिकल शेल जिसे कहते हैं, ये होलो सिलेंडर है। इसके अलावा ये सॉलिड सिलेंडर है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये 2 हमने स्फीयर के किए थे। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने एक जैसे कहते हैं MCQs टाइप में लिख के दे दिए हैं, जो कि आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अच्छी तरह इनको मेमोराइज कर लें ताकि न्यूमेरिकल्स में जहाँ जहाँ यूज़ हो आप उसको सॉल्व आउट कर सकें। ओके बेटा, हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके अलावा इस बुक से जितने हमने रिकमेंडेड टॉपिक्स अपने पढ़ने थे जो मैच हो रहे थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अब बाकी के टॉपिक मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट कि हमने वो किससे करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।